21 साल में कितना घुसपैठी वोटर लिस्ट में कैसे घुस गया। इसी वोटर लिस्ट से 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी ईमानदार 56 इंच के कलेजा वाले वो चुनाव जीत के आए और प्रधानमंत्री बन गए, तो उनको भी तो त्याग पत्र दे के फिर से लोकसभा चुनाव कराना चाहिए। अगर गलत वोट से उनका चुनाव हो गया, आज तक हम लोग अपने जीवन में कभी न देखे कि भैंसी लेके लोग रोड पर बैठे आंदोलन करने के लिए रोड जाम बिहार बंद कराने। हमारे नेता पटना से रीगा और मधुबनी तक गए, तो फिर बंद कैसा? बंद करने से, इस तरह घेरने से कुछ होगा? अगर गलत वोटर लिस्ट में हुआ है तो जाकर चुनाव आयोग का घेराव करे ना। पक्ष की भाषा नहीं बोलते हैं, हम गरीब की भाषा बोलते हैं। मांग है कि उसी वोटर लिस्ट से इस बार चुनाव करा लीजिए और इस चुनाव के बाद उसको रिवीजन करिए, जांच कीजिए, बढ़िया से कीजिए, न्यायपूर्ण काम में हम आपके साथ रहेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। तो हम लोग देखे हैं, मीडिया में चल रहा था कि भगवानपुर के पास में एक लीडर 2 भैंसी लेकर रोड पर बैठ के धरना दिए हुए थे, जनता नदारत थी। चाहेंगे तो वीडियो मेरे मोबाइल में भी हम दिखा सकते हैं कि भैंसी को लेकर राजद के नेता कहाने वाले लोग रोड पर बैठे हुए थे। जनता को कहाँ इससे मतलब है? जो जनता समझ गई है कि अब इन लोगों से बिहार का भला नहीं होने वाला है, सिर्फ अपनी परिवार की बात करते हैं। यादव समाज भी उनके साथ अब नहीं है। जो लोग समझ गए हैं वो सब अब राजद को छोड़ चुके हैं। अलग अलग वो लोग हैं, कल रोड पर नहीं दिख रहे थे, असामाजिक तत्व के टाइप के लोग बैठे हुए थे। आज तक हम लोग अपने जीवन में कभी न देखे कि भैंसी लेके लोग रोड पर बैठे आंदोलन करने के लिए रोड जाम बिहार बंद कराने। तो बिहार बंद सफल नहीं मान रहे हैं आप लोग? कहाँ सफल है? हम लोग, हमारे नेता तो रीगा में रैली किए हैं, मधुबनी में रैली किए हैं और 20 से 25 हजार के जत्था में बाई रोड लोग जाके वहाँ शामिल हुए हैं, पैदल शामिल हुए हैं। हमारे नेता पटना से रीगा और मधुबनी तक गए, तो फिर बंद कैसा? वोटर लिस्ट रिवीजन का जो मुद्दा है जिसको लेकर के बिहार बंद हुई थी, आप लोग सहमत है इससे? नहीं, हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसी वोटर लिस्ट से 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी ईमानदार 56 इंच के कलेजा वाले वो चुनाव जीत के आए और प्रधानमंत्री बन गए। 21 साल में कितना घुसपैठी वोटर लिस्ट में कैसे घुस गया? सीमा पर घुस जाते एक बात भी समझ आती, जबकि रक्षक वही हैं और भक्षक भी वही बन गए, अपने आप से साबित किए। कैसे मतलब 1 साल में वोटर लिस्ट इतना गड़बड़ हो गया कि 100% जांच होगा, वोटर लिस्ट से नाम हटेगा लोग का, तब चुनाव होगा। तो उनको भी तो त्याग पत्र दे के फिर से लोकसभा चुनाव कराना चाहिए। अगर गलत वोट से उनका चुनाव हो गया, पूरे देश के अस्मिता का सवाल है कि देश का रखवाला प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार, भारत सरकार ही गलत वोटर लिस्ट से जब चयन हो गया तो फिर बचा क्या? बिहार के साथ धोखा है। वैसे वोटर के लिए जो जनसुराज आवाज उठाई है कि लोग जो पलायन कर गए हैं मजबूरी में, मजदूरी के लिए, तो अब तो समझ गए हैं। जनसुराज कह रहे हैं कि दिसंबर में, नवंबर में, छठ में, दिवाली में जो हमारे बिहार के बेटा बाहर से आएंगे छठ दिवाली में घर पर, वो जब सरकार बदल जाएगी, जनसुराज की सरकार आएगी, तो 10, 15 हजार और 20 हजार के नौकरी के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये जन तक हम लोगों ने वादा किया है, पहुंचा दिया है। और जनसुराज जो बोलती है वही करती है। तो अब वो डर गए हैं कि जो बाहर पलायन किया हुआ वोटर छठ में आएगा तो वोट हमको नहीं देगा। अच्छा, एक वीडियो मेरी सरकार चली जाए। एक वीडियो वायरल हो रहा है दरभंगा के धोबी घाट का। कल जब बंदी था, पूर्ण बिहार बंदी, तो वहाँ राजद के एक नेता कहते हैं मीडिया से बातचीत में कि क्या 90 के दशक वाला देखना है। अगर जब मीडिया उससे बातचीत करती है, एम्बुलेंस नहीं जाने देता है, तो जब मीडिया बात करती है तो बोलते हैं राजद के कार्यकर्ता कि 90 वाला दशक देखना चाहते हो। जी सही बात है, वो हम लोगों ने भी देखा। हमको अभी ना बताया कि कहीं एम्बुलेंस रोक रहा है, कहीं पति पत्नी मजबूरी में घर से निकली है। लोग जानते हैं आज भी राजद की बंदी है, इसमें निकलना कहीं से भी इंसाफ नहीं है। अंतरात्मा कबूल नहीं करता है, लेकिन मजबूरी हर इंसान के साथ होता है। इसलिए जो मजबूर होकर निकले उनको लोगों ने डराया, धमकाया और 1990 याद दिलाया। पारू के साथी और साहेबगंज के साथी भी बोलते हैं हमको कि भाई आज भी जब 90 की बात याद आती है तो पैंट ढीला हो जाता है कि काश अब जीवन में वह दिन देखने को ना आवे
न हमको न हमारे पीढ़ी को। तो ये कोई स्थिति है तो पहले कि भैंस बांध कर रोड जाम कर दिया आदमी, एम्बुलेंस को रोका, महिला को घेरा, जब हवा खोला कुलेसरा चौक पर मेरे सामने महिला पुरुष मोटरसाइकिल से जा रही थी, उनके मोटरसाइकिल का हवा खोल दिया मोटरसाइकिल वाले का। इससे पूरा दिन क्या आएगा राजद के समय में? चुनाव के वक्त ऐसा बोले या लोग उन्माद फैलाते हैं ना, हिंदू मुस्लिम जाति पर वोट लेते हैं। बिहार के जनता का, पढ़े लिखे लोग का डर उनके मन में कहाँ है? जो शिक्षा की बात करते, कानून की बात करते, तब तो सीधे रास्ते से चलते ही। बंद करने से, इस तरह गिरने से कुछ होगा? अगर गलत वोटर लिस्ट में हुआ है तो जाकर चुनाव आयोग का घेराव करे ना, कलेक्टर साहब के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करे ना। आम आवाम को, गरीब को रोड पर जाम करने से चुनाव आयोग हिल जाएगी? इसके लिए तो संस्था बनी हुई है ना। जगह जगह जाइए, धरना प्रदर्शन, उपवास कीजिए, सुनेगी न्याय हो, सुनेगी। अदालत है, अदालत जाइए, नहीं सुनती है तो। सत्ता पक्ष का कहना है कि वोटर लिस्ट रिवीजन हर 20 सालों पे होती है, तो इसमें आपत्ति किस बात की है? आपत्ति है कि साल भर यही तो अभी बिहार का 20 साल पर होती है तो देश लेवल पर हो। अब अभी 1 साल पहले चुनाव हुआ और उसी से अभी 21 साल में वो खराब हो गया। तो पिछले साल भी करा सकते थे और अभी 3 महीना बाद भी करा दीजिएगा। तो बात तो आप लोग विपक्ष की भाषा बोलते हैं, तो फिर विपक्ष के साथ एक साथ एकजुट क्यों नहीं रहते हैं? आपका मत अलग क्यों हो जाता है? विपक्ष की भाषा नहीं बोलते हैं, हम गरीब की भाषा बोलते हैं। लोग जो न्याय जिनको चाहिए उनकी भाषा बोलते हैं। विपक्ष की भाषा तो लाठी डंडा भैंसी है, तो वो भाषा हम कैसे बोल पाएंगे? हम तो जो मजदूर हैं पलायन कर रहे हैं, जो बीमार है बाहर जाकर इलाज कराते हैं, जो बच्चे दर दर की ठोकर खा के कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ गलत संगति में जाकर खराब हो जाते हैं और जीवन भर बाप माँ अपना कमाया हुआ पैसा लुटा कर और खूब भाजा अपना दुखी हो जाता है वो परिवार, उसकी लड़ाई लड़ने हम लोग चले। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? वोटर लिस्ट रिवीजन अगर आप लोग कहते हैं कि ये इससे सहमत नहीं है, तो आप लोग का क्या कर हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग है कि उसी वोटर लिस्ट से इस बार चुनाव करा लीजिए और इस चुनाव के बाद उसको रिवीजन करिए, जांच कीजिए, बढ़िया से कीजिए, न्यायपूर्ण काम में हम आपके साथ रहेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।